नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। पहली सूचना आ रही है प्रोफेसर रज्जू सिंह विश्वविद्यालय, जो कि राज्य विश्वविद्यालय है इलाहाबाद, वहाँ से जो बीएड की जो परीक्षाएँ वो 27 तारीख से आयोजित की जाएंगी, ऐसा आज के समाचार पत्रों में सूचना छपी हुई है। तो जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे वो जान जाएं, बैक पेपर और सेमेस्टर परीक्षाएं 27 से 29 जुलाई तक आयोजित की जा रही हैं। यह एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके राज्य विश्वविद्यालय से। वहीं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का जो समायोजन है वो प्रक्रिया कल से शुरू हो जा रही है। समय सारणी जारी हो गई है। 16 अगस्त को जारी होगी सूची और समायोजन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है उन सारे टीचरों के लिए जिनका कि समायोजन होना है या कुछ ऐसा वो इच्छा भी रखते हैं कि उनके जो इसी बहाने ट्रांसफ़र भी हो जाए। तो एक अवसर जो है उनको मिलने जा रहा है। हालांकि यह सरकारी व्यवस्था है, किसका कहाँ समायोजन होगा 16 तारीख तक जो है अगस्त में, यह बात स्पष्ट। इस तरह से समायोजन की जो बात है वो स्पष्ट हो गई है और यह निश्चित हो गया है कि प्रक्रिया अब चालू हो गई कल से। तो आगे दिया है पीसीएस का जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। करंट से लेकर के यूपी करंट्स के लेकर के आपके प्रतिभा को देखते हुए यह समझने का प्रयास किया जा सकता है कि विषम परिस्थितियों में आप कैसे काम कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एसडीएम बननी है आप और लोअर कास्ट की हैं तो आप कैसे मैनेज करेंगे। यह एक बड़ा प्रश्न था अभ्यर्थी के सामने, जिनसे प्रश्न पूछ करके आगे की प्रक्रिया निर्धारित की जा रही थी। वहीं पंचवर्षीय बीएससी और एमएससी फूड टेक्नोलॉजी में शुरू कर रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। 2023-24 में यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साल में मिलेगा बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री। ये जो है 5 साल कंप्लीट होने के बाद ये चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा कराई जाएंगी। वहीं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में जो संशोधित परिणाम है उसको लेकर के बड़ी अपडेट हो रही है कि इस माह के अंत तक जो रिज़ल्ट है संशोधित होकर के पुनः से जारी हो सकता है। जो भी अभ्यर्थी इसमें परीक्षार्थी के रूप में हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है और उनको फिर से रिजल्ट देखने का मौका मिलेगा और उसमें से बहुत अभ्यर्थी फिर से चयनित हो सकते हैं। वहीं पॉलिटेक्निक दाखिले को लेकर के काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, क्योंकि अभी तक रिज़ल्ट सीबीएसई का नहीं आया था। यूपी बोर्ड और सीबीएसई रिज़ल्ट्स के इंतज़ार के नाते प्रक्रिया में देरी हो रही थी, किंतु अब यह प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 31 जुलाई तक इसमें कुछ समय भी दिया गया है। काउंसलिंग शुरू होने की बात 15 अगस्त के आसपास कही जा रही है। ऐसे में 15 अगस्त के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि काउंसलिंग प्रक्रिया 15 अगस्त के आसपास शुरू हो सकती है। तो आज के समाचार पत्रों में इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण सूचना थी उसमें यह भी एक महत्वपूर्ण सूचना है कि पॉलिटेक्निक के जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षाएं दी थी उनके काउंसलिंग को लेकर के अभी तक स्पष्टीकरण नहीं था, किंतु एक स्पष्टीकरण अब प्राप्त हो रहा है कि जो 15 अगस्त है उसके आसपास काउंसलिंग प्रक्रिया जो है उनकी प्रस्तावित है और शुरू भी हो सकती है। और आगे जो अगली सूचना निकल के आ रही है इसी के बारे में लेकर के है। अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग तरीके से जो सूचना है पॉलिटेक्निक काउंसलिंग की वह छपी हुई है। 15 तारीख अगस्त में काउंसलिंग की बात यहाँ भी कही जा रही है। यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज की काउंसलिंग को लेकर के। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वह आप देखेंगे कि एक फर्जी विज्ञापन को लेकर के आ रही है। लोहिया डॉक्टर्स भर्ती का फर्जी विज्ञापन जारी हुआ, जिस पे कि अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और एक भारी संख्या में वैकेंसी भी है जो कि फर्जी है। आप सभी से निवेदन है कि इसको आप स्पष्ट खोलें और कहीं से भी इस पर आवेदन न करें। यह बेरोज़गारों को लूटने की एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है और फर्जी विज्ञापन जो है जारी किया गया है। ऐसा कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, ना ही कोई यह विज्ञापन ऑथेंटिक है। तो आप इससे सावधान रहें। बहुत से जो है आपको इस तरह के विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ डॉक्टर्स की
आवश्यकता भले हो, किंतु सरकार की तरफ से इस पर कोई निर्णय लेकर के या विभाग की तरफ से निर्णय लेकर के नहीं निकाले गए। नीट पीजी की जो काउंसलिंग है उसको लेकर के सूचना आज के समाचार पत्रों में छपी हुई है कि सितंबर से यह जो है प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सितंबर उन्होंने कहा है, यानी कि आयोग ने कहा है कि सितंबर से जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी 1 सितंबर। आप यह समझ लीजिए कि रिज़ल्ट आने के साथ ही काउंसलिंग प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है और पेपर भी जैसा कि आपको पता है तय समय पर आयोग ने कराया था, तो यह भी स्पष्ट है। एक देखिए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के एक सूचना वायरल हो रही है, ज़्यादातर लोगों ने इसको देखा भी है, किंतु आप इस पर ना जाते हुए अपनी आप तैयारी करती रहें। जल्द ही ऑथेंटिक सूचना आपको प्राप्त होगी तो चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। अभी तक यह ऑथेंटिक सूचना नहीं थी। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।